तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, जिसके अंदर जाहिर है अगर हम आसान ज़बान में इसको समझ लें, आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो यू विल फाइंड मैनी अदर थिंग्स जिसकी वजह से इसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। अभी फिर वक्त आप ये समझ लें कि हम जब मैं यही तो कर रहा हूँ, तो हम बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास लाइक कोई हमारा जो है वो एक ML मॉडल है या हमारा ML एल्गोरिदम है, ठीक है, इसको हमने ट्रेन करना होता है। क्या करना होता है? ट्रेन करना होता है, ठीक है। ट्रेन करने से मतलब ये होता है कि हमें इसे सिखाना होता है, इसको लर्न कराना होता है। कैसे लर्न कराना होता है कि हम इसको क्या करते हैं, डेटा शो कराते हैं। क्या शो कराते हैं? डेटा शो कराते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर ले लूं कोई क्या पासवर्ड चेंज हो गया? नेट चल रहा है आप लोगों के पास? कौन सा चल रहा है? अच्छा, क्या कह रहा था मैं कि हमने क्या करना है, हमने मॉडल को क्या करना होता है, डेटा जो है वो प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के अंदर हम मॉडल को क्या फीड कर रहे हैं भाई? एक इमेज फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इमेज हमारा इस वक्त क्या है भाई? डेटा है। हमारा जो डेटा है वो क्या है भाई? इमेज है। और ये इमेज है किसकी? कौन है भाई? बिल्ली। तो इसका मतलब ये है कि हम साथ साथ जो है इसको ये भी बता रहे हैं, इसको ये भी बता रहे हैं कि जो इमेज आप देख रहे हैं उसका टाइटल क्या है, उसका लेबल क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो इस तरह अब हम यहाँ शॉर्ट बात कह सकते हैं कि व्हेन वी सप्लाई व्हाट? डेटा प्लस लेबल। जब हम मॉडल को डेटा भी देते हैं और साथ साथ उसे बताते भी हैं कि ये डेटा किससे बिलोंग करता है या डेटा किसका है या इस डेटा से तुम्हें क्या समझना है, तो ये कौन सी वाली लर्निंग हो जाती है? सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। ऐसी लर्निंग क्या कहलाएगी? सुपरवाइज लर्निंग। अच्छा, ये मैंने डेटा इस तरह से बता दिया। मैं यहां पर इसको ये बता दूं कि भाई मकान का साइज जो है 120 स्क्वायर यार्ड्स है। कितना है अभी? 120 स्क्वायर यार्ड्स है। तो मकान की प्राइस जो है फॉर एग्जाम्पल वो कितनी है भाई? कितनी होगी? ठीक है, 12 मिलियन हो गई। नहीं, 1,200,000। अब सही है? एक नहीं नहीं सही है, 12 मिलियन सही है ना यार, 1 करोड़ सही है।
इसको यहां होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या दे रहा हूं, एक हाउस का साइज बता रहा हूं और उसे बता रहा हूं कि इसकी प्राइस जो है वो इतने हैं। तो क्या कर रहा हूं, मैं डेटा भी दे रहा हूं और उसे जो वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है आइंदा वो भी साथ साथ अभी क्या कर रहा हूं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग सप्लाई कर रहा हूं। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डेटा प्लस लेबल, यानी सुपरवाइज वे ऑफ मॉडल ट्रेनिंग या सुपरवाइज वे ऑफ लर्निंग, कि हम इसमें मशीन को इस तरह से सुपरवाइज कर रहे हैं। सही है। अगर चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले अनसुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स या अनसुपरवाइज एमएल जो है वो क्या होगी। इसके अंदर हमारे पास डेटा तो हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, किसको, मॉडल को क्या प्रोवाइड करते हैं, डेटा, और क्या नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेबल्स। फिर वो काम कैसे करेगा, तो बेसिकली हर दफा जो टास्क होता है वो डिफरेंट होता है। क्या कह रहा हूं मैं, हर दफा टास्क जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस वाले टास्क के अंदर में क्या क्या परफॉर्म करना था मैं पहले वाले डेटा के अंदर, कि हम बाद में मॉडल को कोई इमेज दिखा सकें और मॉडल बता सके कि वो बिल्ली है या नहीं है, ठीक है। और यहां पर क्या टास्क था भाई, कि आइंदा मैं मकान का साइज बताऊं कि इतने साइज का मकान है, तो मॉडल बता सके कि इसकी प्राइस क्या होंगे, ठीक है। लेकिन बाज दफा ऐसा टास्क नहीं होता। तो अब कैसा टास्क होता है भाई, आप सब लोग क्लास में बैठे हुए, मैं सबका डेटा है, मैं मॉडल से कहूं भाई ग्रुपिंग कर दो लड़कों की, वैसे मैंने लड़कों कह दिया है तो अब जेंडर वाइज ग्रुपिंग तो नहीं होगी, क्योंकि अब सारे लड़कों का ही डेटा होगा यकीनन, ठीक है। ग्रुपिंग कर दो लड़कों की। अब क्या करेगा मॉडल, अब मैंने उसको कुछ नहीं बता रहा हूं, बस सिर्फ ये बताया है क्या कर दो, ग्रुपिंग कर दो। ना मैंने ये बताया कि किस एज ग्रुप पे कहां रखना, या मैंने ये बताया नहीं है कि ग्रुप बनाना किसकी बेसिस पे। अब मैं कोई सुपरविजन उसे प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। अल्टीमेटली वो क्या करेगा, 5-6 ग्रुप्स बना देगा। क्या कर देगा, 5-6 ग्रुप्स में आप लोगों को डिवाइड कर देगा, और हर ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो होंगी सिमिलर होंगी। क्या होंगी, हर ग्रुप में, यानी एक किसी लड़के को किसी ग्रुप में डाला है तो इसीलिए डाला है ना कि उसकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के लोगों से क्या होती हैं, मैच होती हैं। और एक लड़का अगर दूसरे ग्रुप में है तो वो उस ग्रुप में है और इस ग्रुप में नहीं है, तो क्यों नहीं है, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप से बिल्कुल भी मैच नहीं होती, लेकिन उस ग्रुप से क्या होती है, ज्यादा मैच होती है। ये सब मैंने मॉडल को नहीं बताया कि तुम ये करना, और उसने प्रॉपर्टीज कौन कौन सी देखी, कौन कौन सी नहीं देखी, कौन सी देखनी है, कौन सी नहीं देखनी, ये भी हमने नहीं बताया, बस ग्रुपिंग करवा ली। एग्जैक्टली, ग्रुप का मतलब ही क्या है, क्लस्टर। तो अब जब इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो फिर हमारा जो लर्निंग का पैराडाइम है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास खुद नहीं है लेबल, तो हम उसको क्या देंगे, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमारी जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। अभी हम देखेंगे इसके अंदर कि हम कौन कौन से एल्गोरिथम टेक्निक्स जो है वो इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं। सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो है वो क्या होती है, कि वो मिक्सचर होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग का और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। क्या मिक्सचर होती है, कि इसके अंदर जो है वो डेटा होता है, और डेटा के बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए होते हैं, जाहिर है कोई प्रोडक्शन चाहिए होती है।
तो वो क्या करता है, डेटा के ऊपर पहले क्या लगाता है भाई, ऑटो एल्गोरिदम लगाता है, और यहाँ पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम लगा देता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग लगाने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ डाटा मैंने सप्लाई किया, उसमें 1000 रिकॉर्ड है, कितने, और सिर्फ डाटा है, कोई टारगेट लेवल नहीं, तो वो जल्दी से क्या करेगा भाई, अनसुपरवाइज्ड लेवल लगा के डाटा के अंदर से 5-6 ग्रुप बना लेगा। ठीक है, कितने ग्रुप बना लेगा, 5-6 ग्रुप बना लेगा कि भाई एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा, तो वो उसकी क्या बन गए, लेवल्स बन गए कि भाई 200 लोग ए हैं, 200 लोग बी हैं, 200 लोग सी हैं, 200 लोग डी हैं, 200 लोग ई हैं, एंड सो ऑन। एंड देन अब इसके ऊपर यहाँ पर क्या लग जाएगी, सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि यहाँ पहुंचते पहुंचते अब डाटा भी आ गया और लेवल्स भी आ गए। ठीक है, लेकिन ये काम हम नहीं करते ना, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं होती, ये मॉडल खुद ही क्या कर लेता है, इम्प्लीमेंट कर लेता है। अगर हम सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करें तो मॉडल ये काम खुद ही कर लेता है, हमारे कहने नहीं पड़ता हमें, एंड देन हमारे पास जो है वो आंसर्स निकलने लगते हैं। द लास्ट वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट का वर्ड सुना है कभी, इसका मतलब क्या होता है, हाँ, इसका आसान मीनिंग होती है उकसाना। क्या करना, क्या करना, उकसाना, रुखसाना नहीं, इसको कह रहा रुखसाना, उकसाना, किसी को कहते हैं इसको इतना तंग करो, जैसे आजकल इंडिया भारत का हो रहा है ना, भारत हमें जंग पर उकसा रहा है, जंग मुसल्लत कर रहा है, मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी, है, अच्छा, खैर, तो उकसाना मतलब क्या होता है, किसी को छेड़छाड़ करते रहो, इन द एंड वो आपको क्या करे, छुरा निकाल ले, तो आपने उसको उकसा दिया। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी क्या होती है, बेसिकली उकसाने वाली लर्निंग होती है। इसके अंदर हम मॉडल को क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, छुरी में दिखाएंगे, रीइंफोर्स करते हैं कि वो अपनी लर्निंग को जो है वो आगे बढ़ाए। बेसिकली अब आसान जबान में समझा देता हूँ, अभी नॉन टेक्निकल अंदाज में, कि इस वाले केस में जो हमारा डाटा होता है ना, उस डाटा के बारे में भी हमें नहीं पता होता क्या है, डाटा होता तो है बट क्या है नहीं पता। पहले वाले केस में क्या था, डाटा भी मालूम है और लेबल भी मालूम, दूसरे वाले केस में लेबल नहीं है, सिर्फ डाटा है। और ये वाले केस के अंदर बस डाटा है, डब्बे में भरा हुआ है, क्या है पता नहीं है। अब मॉडल खुद ही जाएगा, डाटा को भी एक्सप्लोर करेगा, ठीक है, और लर्निंग भी साथ साथ करता जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसको कैसे समझाया जाए। देखो, आप सब लोग इस बिल्डिंग में आते हो ना पढ़ने के लिए, तो इस बिल्डिंग में कौन सी चीज कहाँ है आपको मालूम है, कौन कौन यहाँ लोग काम करते हैं, स्टाफ के लोग कौन कौन है, रिसेप्शन पे कौन कौन बैठता है, पढ़ाने वाला कौन है, और बाकी लोग जो है वो कौन है, सब आपको पता है। हाँ, नॉलेज में आ गए ना। लेकिन अगर आप बहुत पीछे चले जाए, जब आप पहली दफा यहां आए होंगे, जब आप क्या होंगे, पहली दफा आए होंगे, तो क्या हुआ होगा, पहली दफा जब आओगे आपको बिल्डिंग का सही एड्रेस भी मालूम नहीं होगा। ऐसे ही यकीनन आपने सोचा यार आज फॉर्म भर दिया है, आज टेस्ट देने जा रहे हैं, क्या प्रोसेस हुआ था, पहला स्टेप क्या हुआ था, बिल्डिंग कब आए थे पहली दफा, टेस्ट देने आए थे ना, अटेस्ट करवाने आए थे।
अटैच फॉर्म तो फिल कर दिया था, आप फॉर्म अटैच करवाने के लिए आए थे। तो जब आप घर से चले होंगे तो आपको ये पता था कि एक आईटी पार्क की बिल्डिंग बनी हुई है, इस जगह पर है, जाना है, लेकिन आपने बिल्डिंग कभी देखी हुई नहीं थी। ये है वो अननोन डेटा जिसके बारे में आपको कुछ भी मालूम। अब आपने क्या किया, आप घर से निकले, कोई ऐसा बंदा है जो घर से ऐसे ही निकल गया था कि भाई ढूंढ लूंगा जाके भाई, या बाद लोगों ने गूगल मैप किया होगा, रास्ता देखा होगा, गूगल मैप किया था, ठीक है। देखो आप पहले से नहीं जानते, बट यू आर एक्सप्लोरिंग डेटा योरसेल्फ। अब आप रास्ते भी देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, आपने गूगल मैप चलाया, उसको फॉलो करते करते, एक्सप्लोर करते करते करते, रास्ते में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, कुछ भी नहीं मालूम आपको। कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, कहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता है, कहाँ नहीं होता है, कुछ पता था आपको? नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था उस टारगेट तक पहुंचने के लिए। लेकिन आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और क्या होते जा रहे हैं, बिल्डिंग के करीब करीब में पहुंच गए। अब आप यहां पहुंच गए, जब यहां पहुंचे गेट के ऊपर गार्ड बैठा हुआ था, आपने फॉर्म निकाला और गार्ड को बोला एड्रेस कर दो, ठीक है। ये आपका एक एक्शन है जो आपने परफॉर्म किया। यू आर नाउ वर्किंग एज एन एजेंट। रीइंफोर्समेंट में एजेंट की बात होती है, मॉडल की बात नहीं होती। आप एक एजेंट है, एजेंट ने कहा, आपने एक एक्शन लिया और आपने बोला भाई ये क्या कर दो, फॉर्म में अटैच कर दो। जैसे ही आपने ये बोला, गार्ड ने बोला भाई मेरा काम फॉर्म अटैच करना नहीं, उसके लिए आप अंदर चले जाएं। तो ये जो आपने एक्शन लिया था, उसको कहा कि भाई फॉर्म अटैच कर दो, इसके रिवार्ड में आपको 0 पॉइंट्स मिले। कितने मिले? ठीक है। लेकिन उससे आपकी लर्निंग हो गई। क्या लर्निंग हो गई? कि दिस पर्सन इज नॉट अथोराइज टू अटैच द फॉर्म। ये आपकी क्या हो गई? लर्निंग हो गई। आपने अंदर गए, आपने इधर देखा एक कमरा बना हुआ है, इधर भी देखा एक कमरा बना हुआ है, आप साइड वाले कमरे में चले गए, वो खाली पड़ा हुआ था। ये भी एक एक्शन था टारगेट तक पहुंचने में। यहां भी आपको रिवार्ड क्या मिला, लेकिन लेकिन लर्निंग क्या हो गई कि दिस रूम इज नॉट फॉर अटेस्टेशन पर्पस। आपने कहा चलो अब और कुछ नहीं बचा, दूसरी तरफ छोटी सी गली बनी हुई है, वहां भी झांक लिया, वहां भी अटैच नहीं हो रहा, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गए। हर जगह से भी क्या होते जा रहा है, आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग। सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आ गए, थोड़े ऊपर गए, आपको एक रिसेप्शन नजर आ गया, लाइन लगी हुई थी, सीढ़ियों तक नीचे तक लाइन जा रही थी, आप लाइन में खड़े हो गए। आधे घंटे बाद वहां पर पहुंचे, मैंने कहा फॉर्म अटैच करो, नहीं फॉर्म यहाँ नहीं हो रहा, फॉर्म तो वही लाइन में हो रहा है, जैसा अक्सर होता है हमारे साथ। हाँ, यहाँ भी आपका रिवार्ड क्या हो गया, एक्शन लिया आपने, वो भी रिवार्ड क्या मिला, 0 हो गया, लेकिन लर्निंग हो गई। अल्टीमेटली आप दूसरी लाइन में लग गए, आपका फॉर्म जो है वो क्या हो गया, अटेस्ट हो गया। अब ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यू डोंट नो अबाउट द डेटा। आप हर चीज को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, यहाँ 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 ठोका, वहां ठोका, इस तरह करते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली कहां तक, यस नो यस नो यस नो करते वक्त कहां पहुंच गए, अपनी टारगेट आपका अचीव। कुछ लोग जल्दी अचीव कर लेते, कुछ लोग हो सकता है वो नहीं पूछते, गार्ड से डायरेक्ट ऊपर चला जाते, वो थोड़े से सियाने होते कि बाहर तो कोई लाइन ही नहीं लगी हुई, गार्ड अकेला बैठा है बंदूक लेके, इसके पास कोई स्टैम्प भी नहीं है, ठीक है, इससे मुझे क्या जरूरत है पूछने की, सीधा ऊपर से ले जाते। लाइन में लगने से पहले किसी बंदे से पूछ लेते भाई ये लाइन किसकी है। तो मुख्तलिफ चीजें होंगी ना, तो हर चीज से आपकी क्या हो रही है, व्हेन यू आर ट्रेवर्सिंग डेटा, जिस डेटा के बारे में आपको पता ही नहीं था कि वहां होगा क्या, अल्टीमेटली आपने अपना फॉर्म जो है वो टेस्ट करवा दिया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी क्या है, सिमिलर प्रोसेस से गुजरती है कि
कुछ नहीं पता होता अंदर क्या होगा, कैसा डाटा होगा, बट खुद ही डाटा एक्सप्लोर करती है सारी चीजें। मतलब ये मैं बहुत सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, लेकिन ताकि एक आइडिया बिल्डअप हो जाए कि व्हेन वी से कि हमें डाटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास कोई लेवल भी नहीं है, तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है, दूसरी एग्जाम्पल, आप मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए जा रहे हैं, तो सामने एहतिजाज हो रहा है, हमारे बहुत होते हैं, सड़क बंद है। अब आप रोजाना उसी सड़क से जाते थे घर, आगे सड़क बंद है, आप ठहरे कराची वाले, आपने बाइक उठाई, फुटपाथ को गई और सामने गली में घुस गए। अच्छा, उस गली में आप पहले कभी नहीं गए, उस गली में पहले कभी आप गए नहीं है, घुस गए, आप घुसे तो पूरी कौम चली आ रही पीछे आपके। तो मैंने एक वीडियो में देखा कि वो एक बंदा ऐसे करता है, उसके पीछे लोग वो बंदा जाके अपने दरवाजा खोला, अपने घर चले जाता, पीछे उसकी भाई भाई मेरा तो घर है, अब हम तेरे चक्कर में चले जाते पीछे पीछे। लेकिन जब आप गली में घुसते हैं तो आपकी कोशिश क्या होती है? नहीं, कोशिश आपकी होती कि आपकी डायरेक्शन उसी तरफ हो जहां आपको जाना है। अगर गली उधर हो रही है आप कभी भी वहां नहीं जाते, यार ये यकीनन मुझे कहां ले जाएगा। दिस इज डन बाय रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि डाटा के अंदर वो ढूंढता है कि मैं टारगेट की तरफ मेरी डायरेक्शन है, उसमें गलत स्टेप पे लेता है, रिवॉर्ड 0 भी मिलता है। जितने प्लस स्टेप लेता जाएगा कि हाँ यार ये सही है, स्टेप हो गया, करीब आ गया, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह अल्टीमेटली आप किसी ऐसी सड़क पे निकल आते हैं जो आपको अपने वाले रूट पे दोबारा डाल देती है। तो ये रीइंफोर्स किया आपने उस इलाके के बारे में जिसके बारे में आप पहले जानते ही नहीं थे और आप चलते गए। तो बात समझ में आई रीइंफोर्समेंट के बारे में। नाउ हम शुरू करेंगे फ्रॉम सुपरवाइज्ड लर्निंग। हाँ ऑन है रिकॉर्ड। सेमी सुपरवाइज के अंदर ये होता है कि लेबल्स नहीं होते, डाटा होता है, लेकिन मॉडल खुद से लेबल जनरेट कर लेता है और आगे प्रोसेस हो जाता है। तो बेसिकली वो क्या हुआ, हमने सुपरविजन दी नहीं उसको, उसने अपनी सुपरविजन खुद करवा ली, तो इसलिए उसको कहते हैं अनसुपरवाइज भी नहीं है क्योंकि लेबल मिल गए, और फुल सुपरवाइज भी नहीं क्योंकि हमने लेबल नहीं दिए, तो इसलिए उसको दरमियान में रखा सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम इंशाल्लाह जल्दी जल्दी जो है चीजें कवर करेंगे, जिसके अंदर हम रिग्रेशन पढ़ेंगे। क्या चीज? रिग्रेशन। ठीक है, हम यहां पर जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये क्या क्या रिग्रेशन में होगा हमारे पास? रिग्रेशन के हमारे बहुत सारे मेथड है। OLS होता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और हमारे पास इसके अलावा यहां होगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और क्या होगा हमारे पास? हमारे पास होगा पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, तो हम काफी तरह से पढ़ेंगे। हम रिग्रेशन में ही जो है वो लासू रिग्रेशन भी पढ़ेंगे, रिज रिग्रेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हमारे पास रिग्रेशन के अंदर ही है। अच्छा, किसी ने अभी नाम लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बेसिकली वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। क्या है वो?
क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। तो क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे। इस एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एल्गोरिथम है क्लासिफिकेशन की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कौन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का जो एल्गोरिथम है पहला वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। हमारे पास क्या है भाई, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, और कौन से होते हैं, एक्जीबूस्ट है। ठीक है, हमारे पास और भी 2-3 है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट और के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, इसके अलावा के मीन क्लासिफिकेशन भी है, क्लस्टरिंग भी है, क्लासिफिकेशन भी है। तो एक लंबी लिस्ट है, सारे शायद नहीं पढ़ सके, लेकिन व्हेन यू विल हैव एन आइडिया कि हाउ क्लासिफिकेशन इज वर्किंग, तो आप किसी भी एल्गोरिथम की थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स को सीख कर इम्प्लीमेंट करना बड़ा सिंपल है। इम्प्लीमेंट इज बिल्कुल पॉइंट ट्रिक है, एक वन लाइनर इम्प्लीमेंटेशन, बट उसके पीछे जो मैथमेटिक्स होती है थोड़ा बहुत उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये सब आएगा किसके अंदर में, अंडर सुपरवाइज्ड लर्निंग। फिर हम जब जाएंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स में, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में हम क्या पढ़ते हैं भाई, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। क्लस्टरिंग में फिर वही हमारे पास के मीन क्लस्टरिंग, क्लस्टर बनाओ के मीन्स के थ्रू। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर क्लस्टरिंग। इसी तरह हमारे पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन, ये अनसुपरवाइज का पार्ट। ठीक है, अनसुपरवाइज का राइट। मोस्टली जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली क्लस्टरिंग है वो के मीन, डीबी स्कैन, ये क्लस्टरिंग से हमारा काम जो है वो कोई किसी भी तरह के डेटा पे निकल जाता है। हाँ, चारों पढ़ोगे? अच्छा, 4 की इजाजत है। चलो ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हमारा काम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का, ये इंशाल्लाह हम जब वो सेक्शन पढ़ेंगे अपना जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई, तो बेसिकली वहां पर यही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग सारा जो है वो आपको यहां पर पढ़ेंगे। थोड़ा हमारा ट्रैक फास्ट रहेगा क्योंकि हमें जल्द से जल्द कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? क्योंकि ज्यादा मार्केट में अभी चल ही रहा है। नहीं, बेसिकली ये देखो, किसी भी चीज को करने समझने के लिए उसको यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है। तो अगर आपने बेसिकली सही मानों में जनरेटिव एआई पढ़नी है एंड यू डोंट नो कि यार न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, और आप न्यूरल नेटवर्क पढ़ने बैठ जाए लेकिन आपको पता ही नहीं होगा मशीन लर्निंग क्या होती है। ठीक है, और मशीन लर्निंग पढ़ने बैठ जाए और फिर रिग्रेशन या दूसरे छोटे छोटे एल्गोरिथम ना पढ़ें कि आप उस प्रोसेस को समझ सकें, तो हर चीज जो है वो कैसी रहेगी, डोलती रहेगी, आपको क्लियर नहीं होगा। मार्केट में काम होता है, हाँ, अब वो असल में सब ऑटो पे चला गया है, लेकिन हर काम नहीं है, कहीं कहीं जो है बहुत सारे काम जो है वो इससे भी चल रहे हैं।
और इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर चीजें अब जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो हम सबसे पहले जो है हम समझने लगे क्या चीज भाई, रिग्रेशन। हमने थोड़े दिनों पहले बात की थी रिग्रेशन के ऊपर। क्या रिग्रेशन क्या होता है, किसी को याद है? हाँ हाँ एग्जैक्टली। हम जब पढ़ रहे थे हमने कहा था भाई हमने एक चीज पढ़ी थी वेरिएंस, फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये किसके लिए थे? ये हमारे पास थे यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर। किसके अंदर? यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर, कि जब मैं किसी एक कॉलम को स्टडी कर रहा हूं तो मैं उसका मीन मीडियन मॉड उसकी निकालता हूं ताकि उसकी मुझे कन्वर्जेंस का पता चले, मैं उसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालता हूं ताकि मुझे उसकी डिस्पर्जन का पता चले। बट जब बात आई हमारे पास किसकी, मल्टी वेरिएंट की या बाई वेरिएट एनालिसिस की, ठीक है, तो उसके अंदर हमने वेरिएंस के बजाय क्या पढ़ा भाई? कोवेरिएंस पढ़ा। ठीक है, कोवेरिएंस में हमने एक बात सीखी थी। क्या सीखी थी? क्या सीखा था? कि कोवेरिएंस जब हम निकालते हैं दो वैल्यूज के दरमियान, अच्छा हमें जरूरत नहीं याद रखने की कि कोवेरिएंस का फार्मूला क्या था, क्या होता है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि कोवेरिएंस में जो आंसर आता है उसका मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, तो कोवेरिएंस में हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आती है, बट हम वैल्यू पर ध्यान नहीं देते। हम किस पे ध्यान देते हैं? साइन पे। अगर प्लस साइन है तो हम कहते हैं दोनों वेरिएबल्स के दरमियान, जो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, या दो कॉलम्स हैं एज और सैलरी या एक्सपीरियंस और सैलरी, इनके दरमियान जो है अगर नेगेटिव साइन है तो कैसा रिलेशन है भाई? नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोवेरिएंस जो निकाला है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो कैसा रिलेशन है भाई? पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहली वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली भी बढ़ जाएगी। ठीक है, देन हमने कहा कि भाई ये कोवेरिएंस तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, बस ये बता रहा है एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी ये नहीं बता रहा है। तो फिर हमने क्या देखा भाई, एक चीज होती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाता है बेसिकली कोरिलेशन। इसने क्या बताया? इसने कहा भाई जब आप कोरिलेशन निकालोगे बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक आएगी? -1 से लेके +1 तक आएगी, और मिड वैल्यू जो 0 होगी। तो हमने यहां पर ये सीखा था कि भाई अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव साइड पे है, इसका मतलब रिलेशन तो पॉजिटिव है, और अगर 0 में वो गोइंग टूवर्ड्स 8.8.9 तो इसका मतलब रिलेशन हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड है, कि अगर एक वैल्यू जिस रेशो से बढ़ रही है तकरीबन उसी रेशो से दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली सिर्फ एक ही केस में होगा कि जब वो अपना आप से कोरिलेशन निकालेगा। तो अगर एक वैल्यू में 10 का इजाफा हो रहा है तो वी कैन से अगर 0.8 आ रहा है तो दूसरी वैल्यू में 8% इजाफा हो रहा होगा। इसी तरह अगर ये 0.5 पे आ जाती है तो हम कहते हैं, अच्छा ये भी क्वांटिफाई नहीं करता, सिर्फ बताता है कि हाईली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, मॉडरेट या वेरी वीक कोरिलेशन। तो यहां हमने देख लिया था कि भाई बिटवीन 0.2 से नीचे नीचे ये बड़ा वीक पॉजिटिव है। वीक पॉजिटिव का मतलब क्या होता है?
ये बढ़ेगा तो, लेकिन एक उतना बढ़ेगा तो दूसरा भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा। एंड देन इससे लेकर यहां से लेके .4 तक मुख्तलिफ चार्ट्स होते हैं कि भाई ये क्या है, मॉड्यूलेट है कि भाई एक बढ़ेगा तो दूसरा सिग्निफिकेंस लेवल आएगा उसके अंदर। और तीसरा हमारे पास के .6 तक अगर हो जाए तो हम कहते हैं कि गुड कोरिलेशन है, और .8 तक अगर हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये वेरी गुड कोरिलेशन है या हाईली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। यही चीज उठा के आप नेगेटिव साइड पे ले जाएं तो आप किसी तरह से जो है वो कह सकते हैं। बट व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई पता कैसे चलेगा, क्वांटिफाई कैसे होगा कि भाई एज 25 हो गई है या एज 25 से 40 हो गई है तो तनख्वाह कितनी हो जाएगी, अमाउंट वाइज कैसे पता चलेगा, यानी क्वांटिफाई, ठीक है, उसका इंपेरिकली उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी। तो हमने कहा था ये हमें कौन निकाल के देगा, कौन निकाल के देगा, रिग्रेशन निकाल के देगा, ठीक है, रिग्रेशन निकाल के देगा। अब यही काम हम करने जा रहे हैं और डायरेक्ट यूजिंग मशीन लर्निंग। तो साथ साथ जो है काम करेंगे। एक बड़ा सिंपल सा डाटा सेट लेने जा रहे हैं। मैं पहला डाटा सेट यही लेता हूं और आसान काम हो जाता है इसके ऊपर। सी दिस डेटा, हमारे पास कैसा डेटा है ये, एक कॉलम जेंडर का है, एक हाइट का है और एक वेट का। चलो पहले डाटा लोड करते हैं। मैं आपसे डाटा शेयर कर दूं, ग्रुप में डाल दूं। अच्छा, कहाँ गया भाई तुम्हारा ग्रुप एड। ठीक है, ये फाइल मैंने यहाँ शेयर कर दी है। अच्छा, ये वो सारी चीजें जब ये हमने डिस्कस की हैं, क्या है हमारे पास मशीन लर्निंग, रिग्रेशन, ये सारे रिग्रेशन होंगे। हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेंगे। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम क्लस्टरिंग, डायमेंशन रिडक्शन, सेमी सुपरवाइज,
एंड रीज फॉरकास्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि रिग्रेशन क्या चीज है। फाइंडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या फाइंड डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यूज यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि ये सारा फिनोमिना जो मशीन लर्निंग का है और आगे तक जो आज हम सब कुछ देख रहे हैं उसकी जो बेसिक्स हैं, उसकी जो बेसिक है वो क्या है? हाँ, वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है लाइन की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको लीनियर इक्वेशन आती है तो फिर आपको इसका मतलब क्या आती है? सब कुछ आता है। अब बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? हाँ, बस क्या लाइन की एक इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाई? तो ये वर्ड ही गलत है। स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट नहीं है वो लाइन ही नहीं होती है, वो तो कर्व होता। लाइन की इक्वेशन क्या होती? याद करो यार, क्या हो गया? अभी तो पढ़ के आओ तुम लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में यार, बताओ। इंटर तो सबने किया हुआ है ना? कितने लोग हैं जिन्होंने इंटर नहीं किया हुआ? क्या किया हुआ? फर्स्ट ईयर में? देखो, हम लाइन की जो है ना बहुत सारी इक्वेशन होती है जिससे लाइन फॉर्म होती है। एक इक्वेशन क्या रहती है? ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आप इक्वेशन जो है वो निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं, कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। हाँ, एक इक्वेशन होती है जो होती है 2 पॉइंट फॉर्म। फिर हमारे पास होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। याद आया कुछ? फिर हमारे पास होती है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ, पढ़ पढ़ के भूल गए? तो अब इनकी इक्वेशन क्या थी ये याद करो। हाँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी? 9999। ये इक्वेशन होती थी हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके अंदर एक पॉइंट है, क्या है भाई? x1 y1, और एक चीज होगी क्या? स्लोप। तो इसलिए इसको हम क्या कहते थे? पॉइंट और स्लोप फॉर्म। फिर हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म, तो उसमें क्या होता था भाई? y2 माइनस y1, और क्या होती थी भाई? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं, y माइनस y1 और x माइनस x1। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट इन्वॉल्व है? 2 पॉइंट इन्वॉल्व है, x1 और y1, और कौन सा पॉइंट इन्वॉल्व है भाई? x2 y2। सही है?
कुछ गलत तो लिख रहा ना। तीसरी फॉर्म थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस b या c। और एक हमारे पास क्या थी भाई, क्या थी ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b। इसमें ए और बी क्या होते हैं भाई, इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास इन सब से ही जो है क्या बनती है, लाइन बन जाती है। डिपेंडिंग अपॉन गिवन डाटा में आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो उसकी वो देखते हुए जो जो चीज जहां फिक्स हो रही होती है हम उसको इस्तेमाल करके लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। बट वो तो स्लोप की बेसिस पे होता है ना। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हम क्या कहते थे भाई, उनका स्लोप क्या होगा भाई। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होगा भाई, उनका इक्वल होगा। और परपेंडिकुलर है तो क्या होगा भाई, -1 अपॉन ये रिलेशनशिप होगा ना। तो हमारे पास ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, कौन सी वाली, ये वाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर स्लोप क्या है भाई, स्लोप क्या है, m हमारे पास स्लोप है और m स्लोप है, ठीक है। और c जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट है या y इंटरसेप्ट है, ठीक है। x और y जो है वो क्या है भाई, वो हमारे पास पॉइंट है। क्या है, पॉइंट है, कोई 3-4 पॉइंट हो जाए, व्हाटएवर जो भी। अब देखो यहां पर इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसीलिए कहते हैं, इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट इन्वॉल्व होता है और एक्स वाई जो है हमारे वेरिएबल्स होते हैं। एक्स वाई हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो y हमारे पास क्या होगा, समझना जरा। हमारे पास y होगा आउटपुट, ठीक है। और जो स्लोप है उसको हम कहते हैं वेट। क्या कहेंगे, वेट। और x हमारे पास क्या होगा, इनपुट, प्लस c हमारे पास होगा बायस, ठीक है। ये यही इक्वेशन है। अब मैं कहता हूं कि भाई मैंने x की वैल्यू इनपुट डालनी है तो मेरे पास आउटपुट क्या निकलेगा, y की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू 5 से मैं 10 करूंगा तो y की वैल्यू का जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है। तो वेट, इनपुट और बायस, ये बहुत डिस्कशन करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है, कि हमारे पास हम किस तरह काम कर रहे हैं। पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, डेटा, ये इक्वेशन यही वाली है, y आउटपुट और ये क्या है, x b, x इनपुट है, b हमारा वही वेट है और ये हमारे पास जो है ना वो कोई इंटरसेप्ट है। तो जब मेरे पास, सुन ले अब गौर से बात, जब मेरे पास एक इनपुट होगा, सिर्फ एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, तो ये हमारे पास कहलाता है सिंपल लीनियर मॉडल। क्या, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या सिंपल लीनियर रिग्रेशन या सिंपल मॉडल, लीनियर मॉडल। लेकिन जब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसमें एक एरर ऐड किया हुआ है, ये डिस्कस हम बाद में करेंगे। ये हमारा इंटरसेप्ट है, ये हमारा mx है और ये हमारा आउटपुट है। जब मेरे पास एक से ज्यादा हो जाएंगे इनपुट x1 भी है और इनपुट x2 भी है,
then it will be multiple linear model। क्या हो जाएगा? अब एक से ज्यादा इनपुट, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन उतनी ही लंबी होती चली जाएगी, मल्टीपल लीनियर मॉडल। तो ये हमारा पास डेटा सेट है, हाइट एंड वेट डेटा सेट, जिसमें जेंडर अवेलेबल है, हाइट अवेलेबल है और वेट अवेलेबल है। ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं एक नई फाइल बनाता हूं एंड फ्रॉम वेरी स्टार्ट हम इसको दोबारा से करते हैं सारे स्टेप्स। अच्छा, आपने आज हमारी क्लास नंबर क्या है? हाँ, वैसे क्या चल रही क्लास? चलो ठीक है, अभी 1 डाल देता हूं, बाद में देखेंगे। 29, इसको मैं कहता हूं ML क्लास 1। सबसे पहले मैंने डेटा लोड करना, ठीक है, वही सारे काम करता हूं। इंपोर्ट numpy as np, इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट matplotlib, matplotlib dot pyplot as plt, import cbon as sns, import sklearn। हम मशीन लर्निंग के लिए scikit-learn की लाइब्रेरी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सारी लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट कर दी, numpy pandas, सही। ठीक है, लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर ली है। सबसे पहले मैंने डेटा लोड करना है, डेटा पे ईडीए परफॉर्म करना है। तो क्या करने जा रहा हूं मैं, आपको ये सारे काम आते हैं, फिर भी मैं लिख के कर रहा हूं सो दैट बिल्कुल आप लोड डेटा। क्या करूं भाई, डेटा इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, फाइल का नाम है getHeight.csv। ठीक है, डेटा का मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अभी हेड कर लिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। ठीक, डेटा मेरे पास इस तरह का है। डेटा है कितना, शेप निकाली तो 10,000 लोगों का डेटा है, जिनकी हाइट और जिनके वेट जो है वो गिवन है। वेट जो है वो पाउंड्स में है और हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार डेटा में जो है ना हाइट वही फिट्स में रखूं जैसे हमारे यहाँ होती है, या वेट जो है वो केजीज पे रखूं, तो आप कन्वर्जन लगा लें, नए कॉलम बना लें, इट्स टोटली अप टू यू। तो डेटा डॉट शेप हमारे पास ये हो गया। अब हम वही सारी चीजें यहाँ पर कार्रवाई कर लेते हैं। डेटा डॉट जेंडर, जेंडर में हमारे पास डॉट वैल्यू काउंट्स, कि भाई हमारे पास जो है वो कितने 5-5 हजार का डेटा जो है मौजूद है। फीमेल भी 5,000 है और मेल भी 5,000 का डेटा जो है वो मौजूद है। डेटा डॉट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब में जाके देख लो कि भाई मिनिमम वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम इतनी है, 25% लोग, 75% मैक्सिमम इतने। तो कोई एज सच मुझे बहुत बड़ी वैल्यूज भी नजर नहीं आ रही कि भाई हाइट्स जो है वो या वहां निकल जाए। ठीक है, और क्या चेक करना चाहिए हमें, और क्या चेक करना चाहिए, मिसिंग नल वैल्यू वगैरह चेक कर लें। कोई ऐसा होगा नहीं, वैसे डेटा बिल्कुल रेडी है। डेटा डॉट इज एन डॉट सम, तो
हमारे पास कोई मिसिंग नहीं है, डेटा डॉट आ जाएगा, डुप्लीकेटेड डॉट सन, कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी नहीं है। ठीक है, हाइट वेट में आउटलायर चेक कर लें, हाँ प्लॉट करके या मैन्युअली, प्लॉट से आसानी से हो जाएगा, SNS डॉट बॉक्स प्लॉट है ना, डेटा डॉट हाइट, तो थोड़ी सी वैल्यूज हैं जो बाहर गई हुई हैं। इसी तरह मैं चेक कर लेता हूं किसके अंदर, वेट के अंदर, वेट के अंदर भी एक आध है। ठीक है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, सही है, सब लोग कर रहे हैं साथ साथ ना। जब हम रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैंने उनके दरमियान डिपेंडेंसी चेक करनी है कि दो वैल्यूज को रिलेटेड भी है नहीं। क्या करना है, क्या चेक करना है भाई, डिपेंडेंसी चेक करनी है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में को रिलेटेड हैं या नहीं है। कह रहा भाई कोरिलेशन जो है वो न्यूमेरिकल कॉलम पे निकलेगा, इस पे तो निकलेगा नहीं, तो मैं यहां पर कहता हूं डेटा डॉट हाइट कोरिलेटेड डेटा डॉट इसके साथ वेट, कितना कोरिलेशन आ रहा है, पॉजिटिव, और वो भी 92%, मतलब हाईली कोरिलेटेड है। आइडियल सिचुएशन है कि हम किसी एक की बेसिस पे दूसरी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सके। अगर हम मॉडल ट्रेन कर लें तो आइंदा मैं कोई हाइट इंसर्ट करके क्या कर सकता हूं, उसका वेट प्रेडिक्ट कर सकता हूं। आज के काम को यहीं तक रखेंगे, ठीक है जी। फिर कुछ सोचेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। असल में हम इनके दरमियान फिर स्कैटर प्लॉट भी बनाएंगे ना, क्या करेंगे, स्कैटर प्लॉट से भी मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास जो है वो क्या है। चलो बाद में करेंगे इसके ऊपर काम, ठीक है। अभी हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, 10 मिनट की हमारी जो है एथिक्स का सेशन चलेगा, तो तवज्जो से बात सुनिएगा।